जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए, इससे पहले मैंने फिजिक्स का कुछ वीडियो डाला है और इसमें भी मैं फिजिक्स से संबंधित कुछ पॉइंट पर बात करूँगा। तो आज हमारा टारगेट है कि हम दूरी वगैरह को समझें। तो पहला क्वेश्चन ही मैं बना देता हूँ, दूरी। क्या बना देता हूँ? दूरी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस, ये दूरी क्या होता है? तो दूरी सब आदमी को पता है कि दूरी क्या होता है, लेकिन लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे यह बड़ी समस्या होती है। कहा जा रहा है किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में चले गए पथ की कुल लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा, किसके द्वारा? किसी वस्तु द्वारा समय अंतराल में चली गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या हमने कहा कि किसी वस्तु द्वारा समय अंतराल में चली गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अच्छा, दूरी से संबंधित कुछ बातें। तो दूरी जो है, दूरी को डिनोट करने के लिए हम एक दो लेटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसे जनरली तो डी का प्रयोग किया जाता है। आप डी ही कीजिए, डी के द्वारा इसको सूचित करते हैं। इसको सूचित किससे करते हैं? सूचित किया जाता है डी के द्वारा। दूसरी बात, इसका एसआई मात्रक पूछा जाता है, ऐसे मात्रक। तो दूरी का सिंपली एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। पूछा जाता है यह कैसी राशि है? सदिश या अदिश। सदिश कहने का मतलब जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों हो, उसको कहते हैं सदिश। और अदिश जिसमें सिर्फ क्या हो? परिमाण हो, दिशा नहीं, उसको कहते हैं अदिश। तो यहाँ पर पूछा जाता है यह कैसी राशि है? राशि कैसी है? यह राशि यह हो जाता है अदिश। क्या कहलाता है? अदिश राशि। ठीक है, ये वेक्टर जो है अदिश राशि कहलाता है। राशि एक्चुअल में उसको कहते हैं जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है, जिसका मेजर किया जा सकता है। यही बातें पूछी जाती हैं। इसके साथ इसका बीमा पूछा जाता है। बीमा क्या होता है? तो बीमा इसका एल होता है। ठीक है, इस तरह से दो तीन बातें थी दूरी के विषय में जो इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको बताया। दूरी क्या था? तो किसी वस्तु द्वारा समय अंतराल में, ठीक है, उस समय अंतराल में चली गई कुल पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। दूरी को डिनोट किससे करते हैं? डी से। एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक हो जाता है मीटर। ठीक है, जो कि राशि कैसी है? अदिश राशि है। बीमा क्या है? तो इसका एल है। वही अगर जो सीजीएस मात्रक पूछे, सीजीएस, तो इसको सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं। किस में डिनोट करते हैं? सेंटीमीटर में। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि तीन तरह का मात्रक यूजेबल होता है। एक एसआई है, फिर सीजीएस है, एमकेएस है, तो और एक एपीएस भी है। उसी तरह से देखिए अगला, दूरी के बाद क्या होता है? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसका होता क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या होता है? तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं की बीच की लंबवत या न्यूनतम, या कह सकते हैं न्यूनतम अंतराल को विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। देखिए फिर से क्या था? तो दो बिंदुओं के बीच की लंबवत या न्यूनतम अंतराल को विस्थापन कहा जाता है। इसको हम सूचित किससे करते हैं? तो इसको सूचित दो लेटर से होता है, या तो डी से या एस से। या एसआई, इसका यूनिट क्या होता है? इसका भी एसआई यूनिट मीटर ही होता है, जबकि इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस सेंटीमीटर जाएगा। उसी तरह देखिए राशि कैसी है? यह कहलाता है सदिश राशि। सदिश मतलब इसमें दिशा के साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा। उसके बाद इसका बीमा क्या होता है? तो सेम जो बीमा उसका होता है उसी तरह इसका भी डायमेंशन अर्थात बीमा होता है। तो यह कुछ विस्थापन के विषय में बातें थी। अच्छा, दूरी का वैल्यू क्या हो सकता है? दूरी का वैल्यू शून्य नहीं हो सकता। एक पॉइंट बना दीजिएगा दोस्तों, इसका जो मान होगा, मान शून्य नहीं हो सकता।
लेकिन जो इसका वैल्यू है, इसका मान जो होगा, मान 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें थी, विस्थापन और जो है दूरी, जिसको कि मैंने आपको बताया। आइए अगले बात को देखते हैं, क्या पढ़ना है आगे, आगे क्या कहा जा रहा है वो समझिए। तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट चाल होगा। क्या है? चाल। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे चाल के विषय में। चाल, जिसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, स्पीड, ठीक है। क्या कहते हैं? चाल। चाल क्या है? तो एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। मतलब एकांक समय अंतराल में क्या हुआ, जो दूरी तय की जाती है उसको हम चाल कहते हैं, ठीक है। एकांक समय में अगर जहाँ आप समय के अनुरूप स्थान बदल लिए उसको चाल कहते हैं। इसके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। चाल, सबसे पहला कि चाल जो होता है वो चाल देख लेते हैं। चाल को सूचित किससे करते हैं? इसको जो है एस के द्वारा हम डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, चाल बराबर सूत्र भी होता है। चाल बराबर फार्मूला क्या मिलता है? चाल बराबर मिल जाता है दूरी बटे समय, और इसी से हम एसआई यूनिट निकालते हैं, अर्थात दूरी का क्या होता है मात्रक मीटर और समय का ऐसे, इसीलिए हम लिखते हैं एसआई क्या, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है? सीजीएस यूनिट हो जाता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका बीमा आप जान सकते हैं, इसका बीमा जो होता है वो होता है LT-1, कारण मीटर का L और सेकेंड का S मतलब T, इसलिए इसको लिखते हैं LT-1 या LT-1 भी इसको पढ़ा जाता है। दोनों में से कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। राशि कैसी है? तो ये राशि जो होता है, राशि हो जाता है अदिश। क्या कहलाता है? अदिश राशि कहलाता है। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इसके विषय में। आइए अगला क्या है? अगला है वेग, जिसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। तो बोला जा रहा है एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। समझिए क्या है। बोला रहा है एकांक समय अंतराल में तय की गई विस्थापन को, या तय किए गए विस्थापन को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब देखिए इसको सूचित किससे करते हैं? इसको सूचित किया जाता है v के द्वारा, वेलोसिटी। उसके बाद एसआई यूनिट क्या होता है? तो सेम वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, अर्थात हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसका सूत्र क्या होगा? तो वेग बराबर जो है हो जाता है विस्थापन अब बटे हो जाता है समय, ठीक है। विस्थापन बटे क्या हो जाता है? समय। अगला क्या हो जाता है? इसका सीजीएस यूनिट जानना होगा, तो यही होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला बीमा क्या होता है इसका? तो बीमा सेम होता है LT-1। और राशि कैसी है? तो ये राशि जो होता है, ये राशि हो जाता है सदिश। क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है। आपको शायद दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अगला हम सब देख सकते हैं औसत चाल, ये कह सकते हैं इसको, ये नहीं तो हम सब त्वरण पढ़ सकते हैं। औसत चाल क्या होता है ये चलिए हम सब त्वरण पढ़ लेते हैं। त्वरण क्या होता है? त्वरण इसको क्या कहते हैं? एसेलरेशन, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाता है? तो ये त्वरण है, इसी को हम सब क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं एसेलरेशन। हाँ बिल्कुल, इसको एसेलरेशन के नाम से जानते हैं। ACCELLERAT, एसेलरेशन। तो होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग।
में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो है त्वरण को डिनोट किससे करते हैं, तो त्वरण को स्मॉल a द्वारा डिनोट किया जाता है। उसके बाद इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है? इसका एसआई यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, या इसी को इस तरह भी लिखा जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला इसका जो है सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? तो सीजीएस हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह देखिए यह जो है कैसी राशि है? तो राशि जो होती है यह सदिश राशि हो जाती है, सदिश। उसी तरह इसका फार्मूला क्या होता है? ए बराबर v माइनस यू बाई टी, जहाँ v क्या है? तो v कहलाता है अंतिम वेग, और जबकि u जो होता है वो होता है प्रारंभिक वेग कहलाता है, प्रारंभिक वेग कहलाता है, ठीक है। और t यहाँ पर क्या है? तो t यहाँ पर समय है। इसका बीमा क्या होता है? तो इसका बीमा जो होता है दोस्तों, इसका बीमा जो होता है दोस्तों वो होता है LT इन्वर्स 2 या LT माइनस 2 होता है। और कैसी राशि है मैंने वो बता दिया। इसी तरह से इसका फार्मूला आपको जानना इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये त्वरण क्या था? वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते थे हम? त्वरण के नाम से जानते थे। आपको जानना चाहिए कि त्वरण दो तरह का होता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। अच्छा, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना इम्पॉर्टेंट बात था जो कि मैंने आपको बताया। चलिए अब समझते हैं एक समान चाल क्या होता है। क्या होता है एक समान चाल? एक समान चाल, चलिए एक समान चाल कहा जा रहा है बराबर समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में तय की गई दूरी को एक समान चाल कहते हैं। बराबर समय अंतराल में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक समान चाल के नाम से जानते हैं। तो हमने इतना डेफिनेशन बताया। यदि कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो कृपया कर जो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा दोस्तों तक इसे फैलाने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं जो हूँ और भी चीज़ों को लेकर आऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।